प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 27 मार्च को ब्यास डेरे में हजूर जी ने शाम को 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए क्योंकि बाबा जी ने आज किशनगढ़ सेंटर, जो कि चंडीगढ़ में है जी, वहाँ संगत को 4 बजे के आसपास पैदल दर्शन दिए जी। और आज एक बहुत ही भावुक पल उस समय सवाल जवाब के दौरान बन गया जब एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए। उस टाइम 4:45 का समय हो रहा था जी। और उसी टाइम बाबा जी के हेलीकॉप्टर की आवाज़ पंडाल में आने लगी। तो हजूर जी ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए लड़की को कहा कि वो देख, हवा में बाबा जी आ रहे हैं। तूने याद किया और बाबा जी आ गए। ये सुनकर वो लड़की हजूर जी के सामने भावुक होकर रोने लगी जी। और संगत भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी जी। आज सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, गुरबानी की पंक्ति जो तिसु भावे नान का साईं गल चंगी का असली अर्थ क्या है। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इसका मतलब है हमें मालिक की मौज में खुश रहना है और जो जैसा मालिक कर रहा है वो सब सही है। फिर वो भाई आगे कहने लगा कि हजूर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। तो इस पर हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि जब हम गुस्सा करते हैं तो असल में हम अपनी ताकत दूसरे को दे देते हैं। हमारी शक्ति ही हमारी कमज़ोरी बन जाती है और सामने वाले को मौका मिल जाता है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि गुस्सा तो जानवर भी करते हैं, लेकिन इंसान की खूबी ये है कि वो अपने अंदर अच्छे गुण पैदा कर सकता है। अगर हम अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं तो कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि ज़िंदगी में कई बार सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं। कभी कभी किसी को समझाने के लिए गुस्सा भी दिखाना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा तरीका सही हो। अगर हम गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो नुकसान इसमें हमारा ही होता है। इसीलिए बेटा, जब भी कुछ कहना हो तो ऐसे तरीके से कहो कि हमारा मन शांत बना रहे। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, क्या हम तुरंत परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये इतना आसान नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले स्कूल जाता है, फिर 16-17 साल पढ़ाई करता है, तब जाकर नौकरी के योग्य बनता है। शुरुआत में उसे छोटी नौकरी मिलती है क्योंकि उसे अनुभव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह हमें भी निरंतर भजन सिमरन करते रहना है और विश्वास रखना है। जब मालिक की कृपा होगी तब धीरे धीरे दुनिया की चीज़ें फीकी लगने लगेगी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, बल्कि अपने भीतर ही जाना है। जीवन एक यात्रा है और हमें इस यात्रा को खुशी खुशी जीना चाहिए। ये जर्नी ऑफ लाइफ है जिसे हमें आनंद के साथ पूरा करना है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, हम नाम तो लेते हैं लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं रख पाते। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हमें अमृतसर जाना हो और हम गलत दिशा में चलते रहें तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह हमें ये आदत बनानी है कि हर समय चलते फिरते भी मालिक को याद करें। ये नहीं सोचना कि हमने थोड़ी देर सिमरन कर लिया, अब बाकी समय दुनिया के काम कर। दुनियावी काम भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सिमरन भी चलता रहना चाहिए। आगे हजूर जी फरमाते हैं कि जब हम इस दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठेंगे तब हमें खुद ही इनका असली अनुभव होगा। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभानी है और भजन सिमरन भी करना है। मन के बारे में बात करते हुए हजूर जी फरमाते हैं कि हमें अपने मन को चुनौती देनी चाहिए। जब हम अंदर से पवित्र बनेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ पाएंगे। फिर आगे
एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, आपने हम पर बहुत कृपा की है। तो हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, हम सब पर बाबा जी की कृपा है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, आपने हमें बहुत प्यार दिया, कृपया और भी प्यार दीजिए। इस पर हजूर जी फरमाते हैं, मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि अब तो 2 बाबा हो गए हैं, क्या तीसरा भी रख ले। ये सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी जी। फिर आगे इस बहन ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, हम पर और कृपा कर दीजिए, बस यही था। तब हजूर जी ने आगे कहा कि अगर ज़्यादा कृपा चाहिए तो भजन सिमरन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर आगे किसी ने 2 पंक्तियां सुनाई जी। वो पंक्तियां इस प्रकार है, साहा सेवा सफल है, जित सतगुरु का मन माने। हजूर जी ने सर हिलाकर कहा, बहुत बढ़िया। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, हम जयपुर से आए हैं और वहाँ की संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जयपुर आए थे। अगली बार बाबा जी को भी साथ लेकर आए। जैसे दिल्ली और मुंबई में 2-2 सत्संग होते हैं, वैसे ही जयपुर में भी होने चाहिए। तो इस पर हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो हर हफ्ते 2-2 बार सत्संग होने लगे और बाबा जी का पूरा कार्यक्रम हमेशा व्यस्त रहता है, कहीं ना कहीं सत्संग चलता ही रहता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा, जिनके अंदर बहुत गहरा विरह है। तो हजूर जी ने आगे बोला कि ये भी जीवन का एक अनमोल उपहार है। अगर इस भावना का सही उपयोग किया जाए तो ये भजन सिमरन को और मजबूत बना सकती। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि ये विरही ही एक ऐसी ताकत है जो इंसान को मालिक के और करीब ले जाती। फिर इसके बाद आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया। उसने कहा कि हजूर जी, क्या आपके अनुमति से सेवादार संगत को धक्का देते हैं? तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही शांत भाव से फरमाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि इस पंडाल में 1.5 से 2 लाख लोग बैठे होते हैं। इतनी बड़ी संख्या को संभालना आसान नहीं होता, इसीलिए व्यवस्था नियमों से ही चलती। उन्होंने आगे कहा कि क्या हम बिना नियम के शांत बैठ सकते हैं, इसीलिए अनुशासन जरूरी है। फिर उन्होंने आगे फरमाया कि अगर किसी से कुछ गलत हो भी जाए तो मेरी तरफ से माफ़ी। फिर इस व्यक्ति ने आगे कहा, नहीं हजूर जी, मेरा वो मतलब नहीं था। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि अगर कोई गलत भी बोल दे तो हमें उसके सामने हाथ जोड़ लेने चाहिए, यही हमारी नम्रता है। अगर हम प्रतिक्रिया देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हम यहाँ नम्रता सीखने आए हैं। उन्होंने आगे एक बात भी कही जी। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति मूर्खता कर रहा है तो हमें दूसरा मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें यहाँ आकर विनम्रता अपनानी है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, मेरे घर वाले मुझे ब्यास नहीं जाने देते। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत और सोच के अनुसार कहीं भी जाता है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी चाहिए कि लोग खुद देखें कि यहाँ आकर हमारी ज़िंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव आया है, तब वो खुद समझें। उन्होंने आगे फरमाया कि हमें उनके हालात और सोच का सम्मान करना चाहिए, तभी वो भी हमारी स्थिति को समझेंगे। भजन सिमरन हम कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी विशेष स्थान पर जाना ज़रूरी नहीं है। हमें अपने घर में भी प्रेम और शांति का वातावरण बनाना चाहिए ताकि उसका असर दूसरों पर भी पड़े। तब उस भाई ने हंसते हुए कहा कि हजूर जी, मेरी पत्नी कहती है कि आप तो डेरा सिर्फ लंगर वाली दाल खाने जाते हो। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराकर फरमाया, अब मैं इस पर क्या कहूँ। ये सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, क्या भूत प्रेत या काला जादू सच में होता है? मैंने अपने बच्चों पर इसका असर देखा है। पहले मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब करने लगी। हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया जी कि बेटा, ये सब वहम होते। अगर इसमें सच्चाई होती तो इसे वहम क्यों कहा जाता?
उन्होंने आगे कहा कि हम संतमत में आए हैं, जहाँ हमें तर्क और समझ के साथ चलना सिखाया जाता है। हमें इन बातों से ऊपर उठना है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर कोई हमारे ऊपर टोना टोटका कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो मालिक की बनाई व्यवस्था या हमारी किस्मत को बदल सके, जो कि संभव ही नहीं है। मालिक ही हमें शक्ति देता है और उसी की कृपा से हमें इन भ्रमों से ऊपर उठना चाहिए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया। इसने कहा कि हजूर जी, क्या नाम मिलने के बाद ही बच्चों की रक्षा होती है? अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक सभी की रक्षा करता है। हमें अपने घर में प्रेम और स्नेह का माहौल बनाना चाहिए। नामदान के समय केवल एक तरीका बताया जाता है कि कैसे मालिक से जुड़ना है, जबकि नाम तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। फिर इसी भाई ने आगे पूछा कि हजूर जी, कई लोग नाम तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें भजन सिमरन का लाभ महसूस नहीं होता। वो कहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। तो इस पर हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाभ ना मिले। उन्होंने समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मान लीजिए कोई सत्संगी है, कभी उसका झगड़ा हो जाता है या बहस हो जाती है, लेकिन जब वो भजन सिमरन करता है तो उसके अंदर अच्छे गुण आने लगते। मालिक उसकी मदद करता है और जो बुरा समय आने वाला होता है या मुश्किलें होती हैं, उनसे उसे बचा लेता है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि हम कई मुसीबतों से बच जाते और हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि मालिक हम पर कितनी दया कर रहा है। संगत जी, ये थे आज 27 मार्च शाम 4 बजे डेरा ब्यास के सवाल जवाब जी। अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो एकदम सच है और ब्यास डेरे के अंदर घटी थी, जब बाबा जी के हाथों में छाले पड़ गए थे। संगत जी, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस साखी को अंत तक अवश्य सुने जी। संगत जी, लगभग 30 साल पहले की बात है। एक बीवी हुआ करती थी जिसका नाम करतार था। करतार का अपने सद्गुरु बाबा जी के प्रति अटूट प्रेम और गहरा लगाव था। वो अक्सर डेरा ब्यास जाया करती थी और वहाँ बड़े श्रद्धा भाव से सेवा में लगी रहती थी। उसे महाराज जी के दर्शन करने, उनका सत्संग सुनने और उनकी संगत में रहने से अपार सुख मिलता था। डेरा ब्यास में रहते हुए वो न केवल अपनी सेवा करती बल्कि अन्य संगत की भी पूरे मन से सेवा किया करती थी। हालांकि उसके परिवार के अन्य सदस्य ना तो सत्संग में जाते थे और ना ही ब्यास जाने में उनकी कोई रुचि थी। करतार अपने घर में अकेली ही थी जो सत्संग करती थी और जिसने महाराज जी से नामदान प्राप्त किया हुआ था। महाराज जी के चोला छोड़ने पर करतार का दिल भी टूट गया था, लेकिन कुछ ही सालों में करतार का प्रेम बाबा जी से भी पड़ गया और उसको बाबा जी पर अटूट विश्वास होने लगा जी। वो अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसके घर वाले उसे अक्सर ब्यास जाने से रोकते थे और उसके रास्ते में कई तरह की बाधाएं खड़ी करते थे। उसका पति तो घर में मांस मछली भी बनाता था और जब भी करतार सिमरन में बैठती, वो जानबूझकर उसका ध्यान भंग करने की कोशिश करता। इन सब कठिनाइयों के बावजूद करतार किसी ना किसी तरह समय निकाल ही लेती और सेवा तथा सिमरन के लिए डेरा ब्यास पहुंच जाती। हर बार वो बाबा जी के सामने वो विनती करने लगी कि बाबा जी, मेरे परिवार पर भी अपनी दया दृष्टि करो, उन्हें भी अपने चरणों से जोड़। वो मुझे यहाँ आने से रोकते हैं और सेवा करने नहीं देते। कृपा करके उन्हें भी अपने पास बुला लो ताकि वो भी नामदान लेकर इस मार्ग पर चल सके। उसकी सच्ची अरदास सुनकर बाबा जी केवल मुस्कुरा देते और हल्के से सिर हिला देते। संगत जी, एक दिन की बात है। करतार अपने घर में रोटी बना रही थी। काम करते करते एक रोटी उससे जल गई। जब उसका पति खाने बैठा और उसने जली हुई रोटी देखी तो उसे बहुत क्रोध आ गया।
गुस्से में उसने करतार को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उसे अपशब्द कहने लगा। और इतना ही नहीं, बल्कि गुस्से में आकर उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और निर्दयता से करतार के हाथों पर रख दी। जब करतार के पति ने गुस्से में आकर जलती हुई लकड़ी उसके हाथों पर रख दी तो उसी क्षण करतार ने अपने सद्गुरु को याद किया। वो तुरंत भीतर ही भीतर बाबा जी का सिमरन करने लगी। उसके हाथों में तीव्र जलन हो रही थी, दर्द असहनीय था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने सद्गुरु में ही लगा रहा। अब कुछ ही समय बाद जब उसने धीरे से अपने हाथों की ओर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके हाथ बिल्कुल पहले जैसे ही थे। ना कहीं जलने का निशान, ना कोई छाला जैसे कुछ हुआ। ये दृश्य उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था जी। उसका पति भी ये देखकर हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि जहां हल्की सी आग भी त्वचा पर छाले कर देती है, वहां इतनी तेज जलती हुई लकड़ी के बावजूद करतार के हाथों पर कोई असर कैसे नहीं हुआ। उसके मन में ये विचार आने लगा कि जरूर कोई अदृश्य शक्ति है जो करतार की रक्षा कर रही है। उधर करतार ये सब देखकर भाव विभोर हो गई। वो अपने सद्गुरु के स्वरूप के आगे बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी समय बाबा जी के पास रहने वाला एक सेवादार, जो हर समय उनकी सेवा में रहता था, उसने गौर किया कि बाबा जी के हाथों पर छाले पड़े हुए। ये देखकर वो चकित रह गई, क्योंकि उसने बाबा जी को ऐसा कोई काम करते हुए नहीं देखा था जिससे बाबा जी के हाथ जल सकते। उसने तुरंत विनम्रता से पूछा कि बाबा जी, आपके हाथों में ये छाले कैसे आ गए? बाबा जी ने अपने दोनों हाथों की ओर देखा और फिर एक मधुर मुस्कान के साथ उस सेवादार की तरफ निहारा। अब ये देखकर सेवादार और भी हैरान हो गया कि बाबा जी के हाथों में छाले हैं, लेकिन बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि बाबा जी ने अपने किसी प्रिय भक्त की पीड़ा को स्वयं पर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया, किसी के दुख को अपने ऊपर सह लिया। उधर जैसा कि करतार हमेशा बाबा जी से अरदास करती थी कि उसके परिवार वालों पर भी कृपा हो और वो भी इस मार्ग पर चले, तो इस घटना ने उसके पति के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। जब उसने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा कि जलती हुई लकड़ी भी करतार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसके भीतर भी सद्गुरु के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उसने महसूस किया कि ऐसा करिश्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि सद्गुरु वास्तव में परमात्मा का ही रूप है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। वो अपनी पत्नी करतार के साथ सत्संग और सेवा में जाने लगा। समय के साथ उसकी श्रद्धा और भी गहरी होती गई और अतः उसने भी नामदान प्राप्त कर लिया। संगत जी, सच में हमारे सद्गुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। वो हमारे दुखों को भी अपने ऊपर सह लेते, जैसे माता पिता अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाने की पूरी कोशिश करते और उन पर कोई आंच नहीं आने देते। ठीक वैसे ही हम सभी सद्गुरु के बच्चे हैं। फिर भला सद्गुरु हम पर किसी भी प्रकार की तकलीफ कैसे आने दे सकते? हम अक्सर सद्गुरु के आगे हाथ फैलाकर कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं कि हे मालिक, ये दे दो, वो दे दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो परेशानी दूर कर दो। और सद्गुरु हमारी अरदास सुनते भी हैं और हमारी बहुत सी इच्छाएं पूरी भी कर देते। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जब सद्गुरु हमसे कुछ मांगते हैं तो हम क्यों पीछे हट जाते? वो हमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगते, सिर्फ भजन सिमरन मांगते।
परंतु हम अक्सर यही कहकर बच निकलते कि हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं। वास्तव में सद्गुरु की हम पर जो कृपा है उसका कोई अंत ही नहीं है। वो हर क्षण हमारे साथ है, हमारी रक्षा करते, हमारा मार्गदर्शन करते। लेकिन सच्चाई ये है कि हम मुसीबत में तो बाबा जी को याद कर लेते हैं, लेकिन जब कोई दुख तकलीफ ना हो तो हम मालिक को याद ही नहीं करते। फिर भी देखिए उनकी दया कितनी अपार है। वो हमें कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा हमारी देखभाल करते रहते। जैसा कि बाबा जी ने एक बार सवाल जवाब कार्यक्रम में फरमाया था कि यदि बच्चे अपने माता पिता की बात भी मानते तब भी माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उनकी देखभाल करें, उन्हें समझाए। माता पिता अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए संगत जी हमें भी चाहिए कि हम गुरु के हुक्म में रहकर जीवन बिताएं और उनके बताए मार्ग पर चलें। संगत जी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।